हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज़। और इस सीरीज़ में ये पूरा का पूरा एक स्टार्टअप स्कूल होने वाला है इन हिंदी। आपने बहुत सारे सीरीज़ देखे होंगे इन विच यू आर लर्निंग अबाउट स्टार्टअप्स, बिजनेसेस एंड ऑल, बट वो इंग्लिश में होते हैं या फिर आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं। बट ये वाली जो सीरीज़ होगी कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल होगी। आई विल पावर ऑल द नॉलेज, ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। सो दिस इज़ वेरी फर्स्ट एपिसोड और इसमें हम देखेंगे हाउ टू इवेल्युएट एनी स्टार्टअप आइडिया। जब भी तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, देन देयर मस्ट बी अ गुड आइडिया फॉर विच यू हैव टू गो ऑन विथ। एंड अगर आइडिया ही खराब हुआ या तुम उसे अच्छे से इवेल्युएट नहीं कर पाए, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दैट स्टार्टअप वर्किंग, और तुम उस पर फालतू के एफर्ट डाल लोगे। सो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आप स्टार्टअप के आइडिया को इवेल्युएट करते हो। ठीक है, स्टार्टअप इज़ अ डिफरेंट थिंग, होल जर्नी इज़ डिफरेंट थिंग, बट उसके आइडिया को इवेल्युएट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, और इस वीडियो में आप वही देखोगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द बेसिक कॉन्टेक्स्ट कि क्या होता है। पहले पहले कैसे हम स्टार्टअप्स को बिल्ड करते हैं, आइडिया को कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्टअप बिल्ड में आइडिया। आगे जो सीरीज आएंगे उसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं इवेल्युएट कैसे करें हम आइडिया को। सो नंबर वन इज, देखो लोग होते हैं, उनके पास दो टाइप के लोग होते हैं। पहला, देर आर अ लॉट ऑफ आइडियाज़, जिनके पास आइडिया ही आइडिया है। दूसरा, जिसके पास आइडिया ही नहीं है। तो ये दो कैटेगरी खत्म हो गई, जिसके पास आइडिया नहीं है। दूसरा, जिसके पास बहुत सारे आइडिया है ना, वो सम टाइम कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसे कौन से वाले के साथ करना पड़े, या फिर उस आइडिया को लेके वो श्योर नहीं होता है। तो उसके लिए तो हम 6Ps एनालिसिस, बिजनेस मॉडल कैनवास बनाएंगे। बट द थिंग इज़ कि उसे लगता है कि उसे इस आइडिया को पिक करना चाहिए। मान लो उसने एक बहुत अच्छा आइडिया उठा भी लिया अपने हज़ारों आइडियाज़ में से। सो वो सोचता है कि अपने जॉब छोड़ दूँ या पार्ट टाइम काम करूँ या फिर क्या करूँ। ठीक है, पर उसके पास एक प्लान नहीं होता है कि कैसे वो उसे ग्रो करेगा। अगर उसने ये जॉब छोड़ भी दिया ना, तो क्या उससे उतना यूज़फुल होगा ये सारा चीज़, सही में वो स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये श्योरिटी नहीं है। सो इवेल्युएशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज आइडिया रियली मैटर्स, नॉट मोर ऑडियंस। तुम्हें आइडिया पिच करना पड़ेगा इन्वेस्टर के सामने, और अगर तुम्हें लगता है कि वो आइडिया सक्सेसफुल होने लायक है, देन तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। उसमें 3 ग्रोथ पिलर्स चाहिए होंगे। बेसिकली वो ग्रोथ के ही पार्ट हैं। नंबर 1 इज रीच, तुम्हारी रीच की ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे मनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारे ऑडियंस का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर के पास जाओगे वो यही 3 चीज़ें देखेगा कि उसका ग्रोथ कैसा है। सिंपल सा यही देखेगा। ग्रोथ किस में होता है? 3 चीज़ों में होता है, मनी हो गया, रीच हो गया और ऑडियंस हो गया। ठीक है, तो इन्वेस्टर को एक स्टोरी बताओ कि कैसे तुम उसे इस रीच को दिलाओगे जिससे उसकी कंपनी $1 बिलियन बन जाएगी। और बेसिकली एक हाइपोथेसिस ही होता है। तुम उसे समझा रहे होते हो कि देखो ये करने से ये होगा, हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे होगा, और क्या क्या करने से क्या क्या होगा वो तुम्हें दिखाना है। उसके बाद से कंस्ट्रक्ट करो अपना पिच, जो भी पिच तुम बना रहे हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मांगो उससे, जो भी करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं जब तुम पिच बना रहे होते हो। कंस्ट्रक्टिंग पिच अभी तक आया ना, कि तुम जो आइडिया सोचा है उसका पिच बनाओगे। सो नंबर 1 थिंग इज़ प्रॉब्लम। तुम उसे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम में एक चीज़ आती है ग्रोथ। प्रॉब्लम जो भी है उसका ग्रोथ बहुत होना चाहिए। या तो वो बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम हो, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों से चाहिए हो उसे। ठीक है, नंबर 2 इज़ ग्रोइंग हो बहुत तेज़ी से, 20% एनम ग्रोथ करना चाहिए उसका। नंबर 3 इज अर्जेंट हो ना, हो ऐसा नहीं 10 साल बाद की चीज़ प्लान कर रहे हो। ठीक है, अभी के हिसाब से ऑडियंस में फिट होना चाहिए। फ्रीक्वेंट हो, हर एक घंटे में मुझे उस प्रॉब्लम की नीड पड़े। ठीक है, उसके बाद से एक्सपेंसिव हो, बहुत महंगा भी हो, लोग उसके लिए पे करें। ठीक है, तो इसमें से अगर 1 या 2 भी हुआ ना, यू आर गुड टू गो। ऐसा नहीं है तुम्हें सारे चेक पॉइंट्स को कंप्लीट करने हैं, 1-2 करो, प्रॉब्लम इसमें से सॉल्व, यू आर गुड टू गो। द नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है। जो भी प्रॉब्लम है उससे सॉल्यूशन निकालो, या सॉल्यूशन से प्रॉब्लम निकाल सकते हो तुम। पहले कुछ बना दिया, उसके बाद प्रॉब्लम बनाया उससे। सो इसमें एक रीजन ढूंढो तुम कि सॉल्यूशन कैसे तुम एक्सपेरिमेंट करके उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अच्छे वे में, ताकि ये सारे तुम्हारे ग्रोथ वाला पिलर सारा कुछ सही रहे। ठीक है, नंबर 3 इज इनसाइट्स। उन्हें नंबर दिखाओ। बस 3 चीज़ें इन्वेस्टर को दिखाओगे ना, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और इनसाइट, दे आर रेडी टू गिव द फंडिंग, अगर तुम्हारा सब कुछ सही रहा तो। ठीक है, उन्हें पसंद आ गया तो। द नेक्स्ट वन इज नंबर, जो हम लास्ट बात कर रहे थे कि तुम कितने फास्ट हो, तुम्हारे पास कितना अनफेयर एडवांटेज है। अनफेयर एडवांटेज पे हम अलग से बात करेंगे। और यू नीड दिस वन, ऑडियंस को लगे कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए यार, कुछ भी हो जाए।
सो कितने फास्टेस्ट तुम ग्रो करोगे, जैसे ये मैंने ग्रोथ का पिलर बताया ना, तो उसको नंबर्स में बताओ कि 20 टाइम्स फास्टर हम ग्रो करेंगे अपने कॉम्पिटिटर से एक्सेट्रा। सो फास्टेस्ट कितना ग्रो करोगे, कितने लोगों से तुम्हारे पास ज़्यादा एडवांटेज है जो तुम कॉम्पिटिटर हैं, और यू नीड दिस वन, सारी ऑडियंस को ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज बिहेवियर, मोटिवेशनल, एबिलिटी एंड ट्रिगर। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो बिहेवियर से आता है, और 3 चीज़ें उसे जज कर रही होती हैं, मोटिवेशन, एबिलिटी, और उसको ट्रिगर कौन कर रहा है, क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। लाइक आपने देखा कि लोग ऑटो से बजाय रैपिडो से जा रहे हैं, तो ट्रिगर क्या हुआ कि चलो मैं भी रैपिडो से जाता हूँ, या फिर जो भी आपके पास ट्रिगर हो वो चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी। द नेक्स्ट वन इज़ अनफेयर एडवांटेज। मैंने बताया था ना, अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए आपके स्टार्टअप आइडिया में, तभी जाके कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट देगा। देखो ये रियलिटी है, कोई भी कॉपीड आइडिया ले जाओगे नहीं चलेगा, इन्वेस्टर फंडिंग ही नहीं देगा, और तुम्हारा स्टार्टअप भी नहीं चलेगा जब तक तुम्हारे पास अनफेयर एडवांटेज ना हो, ठीक है। सो अनफेयर एडवांटेज 5 टाइप में हो सकता है। या तो तुम बहुत अच्छे फाउंडर हो, ठीक है, IIM वगैरह कर रखा है, ठीक है, IITs में हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास 1 आउट ऑफ 10 हो तुम। बट गूगल में भी हो तो ऐसा नहीं है कि तुम टेक्नोलॉजी पार्ट बहुत अच्छा कर ले रहे हो तो तुम बहुत अच्छे फाउंडर हो, नहीं, तुम्हें ओवरऑल फाउंडर लगना चाहिए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैनेजमेंट आता है, टीम आती है, कैसे देखते हैं, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है या जो भी है, ठीक है। दूसरा, तुम्हारा मार्केट अच्छा हो, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा हो उसमें, और ये वीकेस्ट है एक तरह से, लेकिन मार्केट अच्छा होना अनफेयर एडवांटेज का एक पार्ट है। तुम्हारा मार्केट बहुत अच्छा है तो तुम्हारा आइडिया चल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, भले ही वो थोड़ा कम फाउंडर हो या थोड़ा कम उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो या मोनोपोली कम हो, लेकिन मार्केट बड़ा है। जैसे तुमने कपड़े का ठेला लगा दिया और सस्ते कपड़े बेचने लगे, सो स्टार्टअप तो नहीं बोलेंगे इसे, बट हाँ लोग खरीदेंगे, थोड़े बहुत तो खरीद ही लेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट। तुम्हारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से 10 गुना अच्छा होना चाहिए मिनिमम। तुम अगर एडटेक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तुम्हारे कोर्सेज के लेवल 10 टाइम्स अच्छे होने चाहिए, जो भी यूडेमी हो गया या अनअकैडमी हो गया, जितने भी कोर्सेज प्लेटफॉर्म है उनसे। सो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्विजिशन 0 रुपीज़ या डॉलर्स के एक्विजिशन होने चाहिए, ठीक है। मतलब अब यही है कि तुम एक्वायर करने के लिए कस्टमर 0 रुपीज़ लगा रहे हो, भले बाकी चीज़ों में तुम थोड़ा बहुत लाइक डेविएट कर रहे हो, तो इससे तुम्हारे पास ऑडियंस बहुत आ जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ मोनोपोली। मोनोपोली क्या है, ये एक बुलियन है, और तुम इतना तेज़ तुम ग्रो करने चाहिए ना कि तुम्हारा कंपटीटर तुम्हें पकड़ नहीं पाए, इतना स्पीड होनी चाहिए तुम्हारे स्टार्टअप में। सो दिस शुड बी द मोनोपोली, और ये अनफेयर एडवांटेज रहेंगे तो तुम्हारा आइडिया पक्का चल जाएगा, एंड दिस इज़ द आइडिया विच यू कैन पुट। और कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज हो तो चलेगा, और इसमें 1 या 1-2 प्रॉब्लम अच्छे हों, ठीक है, तो तुम आराम से उस आइडिया को पिक कर सकते हो। और ये हमारा पूरा एपिसोड ये है कि कैसे बेस्ट आइडिया पिक करें। सो आइडिया पिक करने का तरीका यही है कि अनफेयर एडवांटेजेस देखो, प्रॉब्लम्स को देखो कि ये प्रॉपर 5-6 जो पिलर्स हैं उनको गेन कर रहा है, और उसके बाद से देखो 2 चीज़ें, बस 2 चीज़ें, कि थ्रेशोल्ड क्या होगा और मिरेकल क्या कर सकते हो इससे अपने आइडिया से। ये लास्ट की चीज़ है, जब सब कुछ एनालाइज कर लिया, अब मोटिवेशन आ गया, ठीक है, माइंड वाला काम सारा कर लिया, अब थोड़ा दिल से सोचना है तुम्हें कि वर्स्ट केस क्या होगा इस आइडिया का। बहुत से बहुत क्या होगा, मेरे 2 घंटे दिन के जाएंगे, इतने रुपए जाएंगे, इतना करियर का मतलब गैप जाएगा 6 महीने का, इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं। मतलब अपने हिसाब से सोचो उस आइडिया के लिए और अपने सिचुएशन में। और दूसरा कि अगर ये चल गया तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, दोनों को एनालाइज करो, सब कुछ लिखो और प्रॉपर एनालाइज करके फिर उस आइडिया को पिक करो, बिकॉज इट कैन चेंज योर लाइफ, योर करियर एंड एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसमें हम आगे देखेंगे स्टार्टअप स्कूल का एपिसोड 2, और आगे देखेंगे कि और भी कैसे आइडिया के बाद क्या चीज़ करते हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू रियली वेरी मच।